ओके, आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। ठीक है, फॉर्मूले सब यस हो सर। गए? आप लोगों ने देख लिए थे फॉर्मूले, तो आज है हमें करना है न्यूमेरिकल्स। हम लोग बैकग्राउंड लाइन वाला कर लें तो ज्यादा बेटर है। लाइंस, ओके। अब यहाँ फर्स्ट हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक बार सारे फॉर्मूले आप लोग देख लीजिए, तो न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी आपको। फॉर्मूले देख लिए आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखिए। मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम by 1 mole is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure, यानी कि STP पर। स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात किया जाएगा, डेट मीन्स STP की वहां पे बात करेंगे हम लोग। डेट इज at 1 atmosphere pressure and 0 degree centigrade temperature, so that it is 22.4 liter. आपको शो करना है कि एट STP पर वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर होता है। तो STP पर यानी कि प्रेशर क्या होगा वहां पे 1 एटमॉस्फेयर होता है, और टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 273 केल्विन। नाउ, और 1 एटमॉस्फेयर को हम लोग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 के बराबर होता है ये। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? हमको ये प्रूव करना है। हाँ हाँ PV इक्वल टू nRT। हाँ, जिसमें n आपका 1 मोल है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा PV इक्वल टू nRT। ठीक, तो V यहाँ पे nRT बाई P। डालो वैल्यूज, देखो आता है या नहीं। सर R की वैल्यू क्या रखेंगे? R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है, हमने आपको बताया था R इक्वल टू कितना है 8.31 जूल पर मोल केल्विन।
ये होती है ना। इसमें वैल्यू डालेंगे हम लोग, यानी कि इक्वल टू n की वैल्यू 1 इंटू r की वैल्यू 8.31 इंटू, यस सर आ गया। हाँ आ गया, 1.01 इंटू 10 की पावर 5, तो आपका क्या आता है 22.4 लीटर। ठीक है, अब ये आप नहीं भूलेंगे कि कितना होता है ना। और इसी का जैसे अपोजिट आ जाए क्वेश्चन, जैसे एस्टिमेट, लिखिए द एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, total number of air molecules in a room temperature, in a room of volume capacity, room temperature नहीं, in a room of volume capacity, volume capacity आपकी दी गई है 25 मीटर क्यूब, and at a temperature T equal to आपका दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, and pressure is 1 atmosphere, 1 atm, ठीक है। एंड बोल्टजमैन कांस्टेंट इसमें दिया गया k का वैल्यू, इसको हम लोग स्मॉल k से लिखते हैं बोल्टजमैन कांस्टेंट को 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये 1 एटमॉस्फेयर है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, डेट मींस क्या होगा, ये n की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर n इक्वल टू PV बाई RT। पीवी बाई आर की वैल्यू तो दी नहीं गई है। सर KT सॉरी। हाँ, यानी कि पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के टी, तो एन इक्वल टू पीवी बाई के टी। यहाँ पे आपको टी निकाल लेना है, यानी कि 27 प्लस 273 इक्वल टू ये हो जाएगा 300 केल्विन।
निकालो, यानी कि 1.01 इंटू 10 की पावर 5, वॉल्यूम 25 और डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितना है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू के की वैल्यू 300. So we can find what is the 6.09 into 10 raised to power 26. 6.09 इंटू 10 की पावर 26. और प्रांजल सर हो गया। हो गया। प्रांजल आया? प्रांजल की आवाज नहीं सुनाई दे रही आज। प्रांजल हो भी कि नहीं हो क्लास में? क्लास में तो देख रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। प्रांजल चलो अच्छा, हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से ना पहुंच रही हो आवाज। चलो अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल है। थर्ड, 2 glass valves of equal volume, 2 glass valve हैं, 2 glass valve of equal volume, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, आर कनेक्टेड बाई ए नैरो ट्यूब, नैरो ट्यूब से कनेक्टेड है, आर फिल्ड विथ ए गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई गैस भरी गई है जिसका प्रेशर है आपका यहाँ पे T की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 76 centimeter of mercury. One of the valve is then placed in melting ice and other in a water bath maintained at 62 degree centigrade. पहला है one of the valve is then placed, एक बल्ब को ले जाके डुबो दिया गया है आइस में,
आइस में रखा गया है और दूसरे को वाटर बाथ में मेंटेन किया गया है। ये एक ट्यूब से कनेक्ट है, मान लो नैरो ट्यूब से। इसको कहाँ रख दिया गया है, मेल्टिंग यहाँ पे आइस हो इस टाइप से। और इसको जो है रखा गया है आपका वाटर बाथ में। यहाँ पे टेम्परेचर आपका 62 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है। व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर इनसाइड द वॉल्व? अब प्रेशर की वैल्यू निकालनी है वॉल्व के अंदर। द वॉल्यूम ऑफ कनेक्टिंग ट्यूब इज नेग्लिजिबल। न्यू प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। सर क्वेश्चन नहीं समझ में। देखो ये दो बल्ब हैं B1 और B2, ठीक है। ये दोनों एक नैरो ट्यूब से कनेक्टेड हैं, ठीक, जिसमें जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक गैस फिलअप किया गया है, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर इसमें जो है मरकरी प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी शो कर रहा है, मेजर किया गया जब, ठीक है। उसके बाद में एक बल्ब यानी कि B1 को ले जाके ऐसी जगह रखा गया है जहां पे आइस है, आइस में रख दिया गया B1 को, और B2 को आपका वाटर में रखा गया है जहां पे टेम्परेचर आपका 62 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है, लिखा है 62 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है, ठीक है। आप समझ में आया? यस सर। है B1 B2 दो बल्ब यस है, सर। नैरो ट्यूब से कनेक्ट है, जिसमें एक जो है गैस भरी गई है, जिसका जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भरी गई है और प्रेशर वहां पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg शो कर रहा है। अब B1 को हमने आइस में रख दिया है और B2 को ले जाके वाटर बाथ में रख दिया, जहां पे टेम्परेचर मेंटेन किया गया है आपका कितना 62 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें न्यू प्रेशर इन द वाल्व निकालना है, प्रेशर में अब कितना जो है बल्ब में कितना प्रेशर आपका आ रहा है, ठीक है, पड़ रहा है यानी कि। यस सर। तो हमें क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम आपका सेम है, कंडीशन ये दी गई है कि दोनों बल्ब एक ही वॉल्यूम के हैं, ठीक है। तो हम क्या करें कि दोनों में अगर गैस भरी गई है तो दोनों में भरी गई होगी, और इनसाइड जो टेम्परेचर और इनसाइड वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर आपको दिया गया है, यानी कि P1 V अपॉन T1, ये आप निकाल लें दोनों बल्ब का। तो दो बल्ब हैं, दोनों में इक्वल, चूंकि ट्यूब से कनेक्ट है तो जो ट्यूब में होगा वही बल्ब में होगा और वही प्रेशर दोनों में होगा, ठीक है। यानी कि पहले बल्ब अगर B1 के लिए हम लगाएं प्रेशर P1 एंड B की वैल्यू नहीं दी गई, और टेम्प चूंकि 0 डिग्री है तो आपका 273 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ भी है, यस सर। 273 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या आ जाएगा आपका, डबल है, दो हैं, यानी कि 76 इंटू V डिवाइडेड बाई 273। इक्वेशन हम 1 मान लें इसको, क्लियर। यस सर। दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले के लिए हमें ऐसे ही, अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ, अब क्या इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम तो ऑलरेडी इक्वल था, तो अब जो है सेकंड का टेम्परेचर डिफरेंट। टेम्परेचर भी टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा, है ना। यस सर। यस सर।
टेम्परेचर पहले वाले का तो जो आपका जो है एक आपका आ रहा, इसका तो आइस पे रखा है, तो आइस पे अगर रखा होगा तो जो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, यानी कि इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 273 केल्विन रहेगा, और इसका जो टेम्परेचर होगा 273 प्लस 62 आएगा, 273 प्लस 62 आएगा इसका, इसका 0 प्लस 273 होगा। समझ में आया? टेम्परेचर दोनों का ये T1 Yes, हो, sir. ये बल्ब B1 के लिए, ये B2 के लिए सेकंड केस में, यानी कि दूसरे केस में P आपका प्रेशर फाइंड आउट करना है, प्रेशर P2 हमें मालूम नहीं है, वॉल्यूम आपका सेम था, और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे T2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे पहले बल्ब के लिए पहले निकाल लेते हैं, पहले बल्ब के लिए प्रेशर हमें पता नहीं है क्या है, P2 ले लो इसको, वॉल्यूम आपका पता है वॉल्यूम के बाद में, और इसका टेम्परेचर तो 273 ही रहा, प्लस सेकेंड वाले बल्ब के लिए B2 के लिए कितना हो जाएगा, प्रेशर P2 ही होगा, वॉल्यूम B होगा, और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसको ऐड करो जरा, कितना आ रहा, 5 335. 6 7 13 335 केल्विन, है ना, आ रहा कि Yes, नहीं? sir. हाँ, ये हो जाएगा 335 केल्विन। इसको सेकेंड इक्वेशन, क्लियर? इतना समझ में आया? Yes, sir. प्रांजल, इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? इसकी आवाज ही नहीं आ रही है प्रांजल की। अब देखो क्या होगा, P1 V1 अपॉन T1, आपका आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। तीनों लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, ये टर्म आपका कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दैट मींस 2 into 76V डिवाइडेड बाई 273 इक्वल किसके इक्वल होगा, P2V डिवाइडेड बाई 273 प्लस P2V डिवाइडेड बाई 335, क्लियर? इसमें देखो Yes, sir. PV आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा, और यहां पे हम P2 कॉमन ले लें, ठीक, तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इनसाइड हमको मिल जाएगा 273 प्लस 1 अपॉन 335, है ना। Yes, अब sir. यहां से हम सॉल्व करना है, इसको स्टार्ट करें कायदे से, ऐसा सॉल्व करें कि हमारा कैलकुलेशन बढ़े ना, है ना। अब इसको जैसे सॉल्व करना होगा तो बहुत वैसे सॉल्व मत करो, देख जैसे हमने एलसीएम लेंगे, एलसीएम का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और इधर 335 आ जाएगा और इधर 273 आ जाएगा। अब यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे P2 क्लियर है। अब P2 Yes, sir. देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया कि नहीं। अब P2 हम लिख सकते हैं 2 into 76 डिवाइडेड बाई, अब ये 335 एबव चला भेज दो इसको,
डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम करो, 8 7 3 10 3 3 6 हो गया। अब इसको जो है कट करके सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है पी का वैल्यू। Sir, 83.75. 83.75 83.75 ऑफ Hg है ना, क्योंकि हमने Hg की ही टर्म में रखा था, तो हमें जो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट होगी वो भी Hg की ही टर्म में फाइंड आउट होगी। क्लियर है प्रांजल? Yes. प्रांजल की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, एक वेशेल लिख लो, ये 10 मिनट्स बाद क्लास कट जाएगी और ज्वाइन कर लेना फिर से। ए वेशेल लिखो, ए वेशेल कंटेन्स 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस नियोन एंड ऑक्सीजन। एक कोई वेशेल है, वेशेल में 2 टाइप की नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, O2 एंड नियोन, Ne होता ना नियोन का, नियोन। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स, द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर्स 3:2 है। कितना दिया गया? 3:2। पार्शियल प्रेशर यानी कि P1 अपॉन P2 आपका दिया गया है 3:2। ठीक है, फाइंड द, इसमें 2-3 पार्ट हैं आपके। ए पार्ट क्या क्या फाइंड आउट करना है देख लो, समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखा, एक बेशल है, Yes, sir. एक बेशल कंटेन्स 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस, नियोन है और ऑक्सीजन है। नियोन का Ne ही होता है, यानी कि ये मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक, और ये आपका डाई एटॉमिक होता है ना गैस O2। तो निकालना क्या है, पहला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट। बी निकालना है आपको मास डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ neon and O2 in the vessel, in the
इन द बेसिन। सी है आपका, सी 2 ही पार्ट है और दिया गया है द एटॉमिक मास ऑफ नियोन। नियोन का एटॉमिक मास दिया गया है, एटॉमिक मास नियोन का दिया गया है आपका 20.2 और एंड मॉलिक्यूलर मास O2 का दिया गया है आपका 32। हेलो, ठीक है। ठीक है, ये एटॉमिक वेट दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास 32 और 20.2। क्लियर? यस सर। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास डेंसिटी ऑफ नियोन एंड O2 इन द बेसिन। क्लियर? तो कैसे निकलेगा? इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। कुछ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। मोल्स तो फाइंड करना ही है। हेलो प्रांजल, यस सर। प्रांजल की आवाज नहीं आ रही। चलो देखो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो हमें पार्शियल प्रेशर रेशियो दिया गया है और निकालना कौन सा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब μ1 अपॉन μ2 या n1 अपॉन n2। क्लियर? यस सर। दैट मीन्स कैसे निकलेगा ये, हम लोग जानते हैं P1 V1 इक्वल टू μ1 RT1, है ना। अब यहाँ पे देखो विशल एक ही है, यानी कि वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। ऑक्यूपाई उसी बेसिल को ही तो दोनों गैसेस करेंगी, तो B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B मान लिया हमने। वैसे ही टेम्परेचर भी दोनों का सेम होगा क्योंकि मिक्स हो जाएंगी दोनों गैसें, तो टेम्परेचर भी आपका जो है सेम हो जाएगा दोनों गैस का। R आपका सेम होता ही है, यानी कि P2 B2 इक्वल टू μ2 RT, है ना। 1/2 कर दो, डेट मीन्स यहां से आ जाएगा P1/P2 इक्वल टू T1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, R भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डेट मीन्स μ1/μ2। सर 3:2 ही रेशियो आ जाएगा। कितना आ रहा, 3:2। हाँ वही आएगा, सेम है, ये जो ऊपर दिया गया 3:2 सही है ना। फर्स्ट यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा ए का,
ये का हम कर सकते हैं μ1/μ2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, बी पार्ट में करें हम लोग। बी पार्ट में आपका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, मास डेंसिटीज हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेट मीन्स आपका जो है ρ1/ρ2। रो क्या होता है यहाँ से, रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है Yes, ρ1/ρ2। तो यहाँ से वॉल्यूम तो आपका सेम है, डेट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ से m1/m2। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, यानी कि m1 m2 मासेस होंगे। तो मासेस आपका क्या होता है, अगर हम म्यू इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास इन 1 मोल अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। डेट मीन्स हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से स्मॉल m की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, म्यू और कैपिटल M। डेट मीन्स μ1/μ2 और m1/m2। तो 1 क्या है आपका इसमें, μ1/μ2 3/2 हो जाएगा, और ये क्या है